Good morning, sir. सर आवाज नहीं आ रहा सर। तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं कुछ ना ही बोलूं। कहना क्या चाहती हो? ना 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 ना। सर वॉइस नहीं आ रही है सर। एक लड़की की हिम्मत बोलना तुम्हें अच्छी से आता है। So this is heat. Now thermodynamics क्या होता है? Study of heat. Study of heat. Study of motion of heat from one direction to other direction is thermodynamics. At perhaps the most basic science होती है आपकी. अगर system level हो गई आपकी, it deals with the quantities like TP, temperature and pressure. इन चीजों का ये temperature और density के ऊपर vary करता है ये आपका heat. बेसिकली रिवीजन व्हाट वी आर गोइंग ऑन। ठीक है, अब इसके अंदर ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। जैसे आपने एक कप चाय का कप लिया, तो चाय के कप के अंदर जो आसपास का सराउंडिंग है और चाय का कप है, तो उसको अपन सिस्टम कहेंगे। सिस्टम इज रीजन वेयर द फोकस ऑफ अटेंशन है, जहाँ पे भी आपका फोकस है, चाय के कप के ऊपर फोकस है अपना। सराउंडिंग इज द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। System plus surrounding is part. More practically, we can consider surrounding as immediate neighborhood of the system, the part of the universe at large. Things that matter for the surrounding: temperature, pressure, ability to work, transfer heat, transformator, parameter for the system, internal energy, enthalpy, temperature and pressure, mass. ठीक है। Now we have open and closed system. Open system वो होता है जहाँ पे मास और वर्क दोनों ट्रांसफर हो सके सिस्टम के अंदर, ओपन सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता बट टेम्परेचर ट्रांसफर हो जाता है। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल थर्मोस फ्लास्क हो गया, थर्मोस फ्लास्क नहीं हुआ आपका, वो हो गया क्लोज सिस्टम में। प्रेशर कुकर बंद करा आपने और उसके अंदर आग लगाना शुरू कर दी, तो आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है पर मास फ्लो नहीं हो रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा मास, तो क्या प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। दैट इज क्लोज सिस्टम। एंड आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जैसा आपका थर्मोस फ्लास्क हुआ, अंदर आपने ठंडा चीज रखी तो ठंडा ही रहेगी, बाहर उसकी ट्रांसफर है, हीट आ रही है ना जा रही है, और मास भी ना आ रहा है ना जा रहा है। दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आ रही है आप लोगों को समझ में आवाज? यस सर। इतना समझ में आ गया क्या किसकी? बोलिए। समझ में आ रहा है आप सर, इतना लेट से ज्वाइन हुए हैं। अरे तो मेरी क्या प्रॉब्लम है उसमें भाई, मैं आपको बेसिक रिवीजन बता रहा हूँ, कल वाला, कल का रिवीजन बता रहा हूँ। ओपन सिस्टम समझ में आ गया आपको क्या होता है? आपने पानी कटोरे में लिया, उसको गर्म करना शुरू किया, तो मतलब हीट भी जा रही है और पानी को अपन ऐड भी करते जा रहे हैं, मास भी करते बढ़ता जा रहा है, तो टेम्परेचर राइज हो रहा है आपका। ओपन सिस्टम वो होता है जिसके अंदर मास भी बढ़ जाए और हीट और टेम्परेचर भी बढ़ा सकें अपन या घटा सकें, दैट इज ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ अपन टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, मास बढ़ा घटा नहीं सकते हैं अपन। जैसे आपको प्रेशर कुकर को बंद किया, सीटी लगाई और उसको हीट बढ़ाना शुरू किया, मैटर उतना ही रहेगा, ठीक है, तो हीट बढ़ती जाएगी। एंड देन whereas closed system is concerned,
क्लोज सिस्टम में या आइसोलेटेड सिस्टम की अगर बात करें तो थर्मस फ्लास्क होता है, आपने उसके अंदर बर्फ ली और डाली, मैटर जो है और टेम्परेचर जो है फिक्स हो गया अंदर, वो 12 घंटे 20 घंटे तक उतना ही रहेगा आपका, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। ये उसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। इंटरेक्शन पॉसिबल, मैटर कैन नॉट एंटर और लीव, क्लोज सिस्टम, सेमी परमेबल क्या होता है, और ये सब आपने लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवरीवन प्लीज, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देन नेक्स्ट इज इस टेम्परेचर सिस्टम और सराउंडिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ये है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, इसमें मैटर इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंक्लूड्स एटम्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मैटर के अंदर, ठीक है। एंड देन एनर्जी में बी ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम एज ए हीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्वेश्चन पूछना है एनीवन, एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क प्लीज। अब ये जो है इसके अंदर हीट एंड वर्क आर मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, आर मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड नॉट एनर्जी इटसेल्फ, these are heat and work. Then once inside the system, the part which came via work and the part which came via heat cannot be distinguished. Before the start of the process and after the process is completed, the terms heat and work are not relevant. From the above, it is clear that bodies contain internal energy and not heat. अगर आप इसमें देखा जाए कि पेट्रोल लिया आपने तो उसके अंदर कुछ इंटरनल एनर्जी होती है जिसको अपन बर्न करते हैं, बर्न करके अपन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज इंटरनल एनर्जी, दैट कंटेन इंटरनल एनर्जी, उसको कहते हैं अपन। जैसे अगर आप पानी है, पानी के अंदर कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी होगी तभी वो जब ऊपर से गिरता है डैम के अंदर पानी बह जाती है आपके, आप पूरा का पूरा गाँव और शहर बह जाता है जब फ्लड्स आते हैं, तो इंटरनल एनर्जी होती है पानी के अंदर, वो एनर्जी मोटिवेट हो जाती है, यूज हो जाती है। बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस कंप्लीट, द टर्म्स हीट एंड वर्क आर नॉट रिलेवेंट। हीट एंड वर्क जो होता है इंटरचेंजेबल होता है, ये होता है फर्स्ट लॉ, कि हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतने बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए आप लोगों को सबको हिंदी में। हीट एंड वर्क्स आर द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड नॉट एनर्जी इटसेल्फ। यस सर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, उम्मीद है मुझे। देन फ्यू काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस होते हैं इसके अंदर, आप प्रोसेसेस के बारे में देख लो, आपके प्रोसेस क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, प्रोसेस, हाँ जी, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, अ प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रोसेस हो रहा है आपका। इसका कोई एग्जांपल हो गया फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने क्या किया कि पानी लिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको ठंडा कर दिया, 0 डिग्री पे क्या होगा, बर्फ बन जाएगी। अब और उसका टेम्परेचर कम करोगे तो बर्फ उतनी रहेगी, -10 तक लाओगे, 0 से -10 तक जब करोगे तो बर्फ उतनी रहेगी। तो मींस आइसोथर्मल टेम्परेचर जो है उतना ही है, उसका कांस्टेंट है। बाहर का टेम्परेचर भला ही -10 हो, लेकिन पानी के अंदर जो है 0 ही रहेगा, -1 रहेगा मैक्सिमम। टेम्परेचर कांस्टेंट में जो भी टेम्परेचर कांस्टेंट है उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। आइसोबारिक में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, उसके एग्जांपल नीचे दी हुई है। हीटिंग ऑफ वाटर इन ओपन एयर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर पानी को गर्म करना शुरू करो, मींस ऊपर का जो प्रेशर है कांस्टेंट लग रहा है, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोक्लोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। सील मेटल कंटेनर के अंदर आपने क्या किया, पिस्टन सिलेंडर लिया, उसको सब जगह से बंद कर दिया और उसको हीट करना शुरू किया, वॉल्यूम कांस्टेंट रही लेकिन हीटिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट इज आइसोक्लोरिक प्रोसेस, है ना। आइसोथर्मल समझ में आ गया आप लोगों को, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बाकी सब चीजें चेंज हो रही हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, 3 चीजें होती हैं जो हमने। और प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबारिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है आइसोक्लोरिक, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, ये सारे प्रोसेस आपको पीवी डायग्राम पे बनाना पड़ेंगे। एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम रहेगा और वाई एक्सिस पे प्रेशर रहेगा, ये पीवी डायग्राम आपको बनाना पड़ेंगे इनके सारे प्रोसेसेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, सिस्टम इज क्लोज टू इक्विलिब्रियम एट ऑल टाइम्स, system
close to equilibrium at all times. Infinite alternation of the condition can restore the universe system. Hence, there are no truly reversible processes in nature. कोई भी nature reversible process नहीं होता है. Condition can restore the universal system surrounding to the original state. मतलब आपका reversible process वो होता है कि आपने अगर पानी को गर्म किया और उसको एक बंद कंटेनर के अंदर रखा, पानी को गर्म किया, तो पानी क्या होगा, पूरा का पूरा पानी जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, और उसको आपने फिर उन वेपर्स को बंद करके एक कंटेनर में रखा और ऐसे ठंडा होने दिया. ठंडा क्या होगा कि वो जो वेपर्स हैं वापस पानी बन जाए, उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, है ना. इज इट क्लियर टू एवरीवन? रिवर्सिबल प्रोसेस. यू कैन आस्क क्वेश्चंस अगर आपको किसी को दिक्कत है. नो सर. किसी ने हैंड रेज किया था अभी, कौन थे वो भाई साहब, महाशय, वो आप जो क्वेश्चन है पूछ लीजिए, आपको बहुत दिक्कत है. तो इतना क्लियर है. आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोक्लोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट. रिवर्सिबल प्रोसेस में जिस स्टेट से स्टार्ट किया वो उसी स्टेट में वापस आ जाए बगैर किसी चेंजेस का, अल्टरेशन, जो कि इम्पॉसिबल है. रिवर्सिबल प्रोसेस होते नहीं है. सारी दुनिया के प्रोसेसेस इरिवर्सिबल होते हैं. आप पेट्रोल में आग लगाओ और आग लगा के आप सोचोगे वापस आग को ठंडा करो और आग से वापस पेट्रोल निकल आए, तो वो पॉसिबल नहीं है. पानी के अंदर दैट इज पॉसिबल, बट उसके अंदर वॉल्यूम कम हो जाती है, कहीं ना कहीं उड़ जाता है, लॉसेस हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं. देन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, फाइनल इनिशियल स्टेट सेम हो जाए आपकी. जैसे आपने हीट किया और प्रेशर किया और फाइनली उसी प्रेशर और टेम्परेचर पे वापस घूम फिर के आ जाए आखिरी के अंदर, तो साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है वो आपका. एक साइकिल फॉलो कर रही है. देन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जहां पर EQ is 0 during the process. No heat is added or removed to. कोई भी हीट ऐड नहीं किया आपने, ना हीट का एडिशन हो रहा है ना सब्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं. ये ऐसा थर्मोस फ्लास्क के अंदर कह सकते हैं अपन कि आस पास थर्मोस फ्लास्क लगा दिया आपने, हीट ट्रांसफर नहीं हो रही थ्रू द सराउंडिंग, थ्रू द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, उसको अपन एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं. A combination of the above are also possible in reversible adiabatic process. आपने क्या किया, ये रिवर्सिबल प्रोसेस लिया, ये एडियाबैटिक प्रोसेस लिया, दोनों को मिला दिया, तो रिवर्सिबल एडिक प्रोसेस के अंदर it is not possible. Now we have feed from temperature. Temperature difference is a technical term and deep meaning. अब टेम्परेचर क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट. कितनी हीट है उस बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट इज टेम्परेचर. हीट फ्लोज, energy transfer the heat from body at high temperature to the one at a lower temperature. Now like a pressure is a measure of intensity of force applied by the matter. और matter क्या होता है, matter flows from the region of higher pressure to a region of lower pressure. That implies that to reiterate, if I connect two bodies, 100 kg at 10 degree Celsius and other body 1 kg या 500 degree, then the heat will flow from a hotter body to colder body. ठीक है, ये सबको मालूम है. अगर मैंने कोई भी दो बॉडीज रखी, एक का 100 किलो और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दूसरा 1 किलो और 500 डिग्री पे, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, जो हाई टेम्परेचर है वहां से लोअर टेम्परेचर पे. वजन का उससे कोई लेना देना नहीं है, ये सबको मालूम है. ठीक है. Now the temperature comes in two important technical context in temperature and density. Measure of available kinetic energy of the constant entity. It is the parameter which determines the distribution of species across various energy states are available. ठीक है, ये हीट फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये उन्होंने ग्राफ के अंदर बता दिया है. ये देख लीजिए आप लोग, you can see it here. 500 डिग्री है, ये 1 डिग्री पे है. हीट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे. ये 10 डिग्री पे, 500 डिग्री पे, तो हीट यहाँ से यहाँ फ्लो ऑफ हीट का डायरेक्शन ये होगा आपका. ठीक है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम.
So for today that is enough. आप लोगों की मैं